हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये कहाँ से एक्वायर होता है? नॉर्मली हम बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। जो हम हॉस्पिटल से एक्वायर करते हैं, एडमिशन जब हमारा हॉस्पिटल में होता है तब 42 से 72 आवर्स के बीच में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये कहाँ से क्या होता है? जो हमारी सेंट्रल लाइन, जो सेंट्रल वेन होती है, उसके द्वारा जो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन फैलता है उसको ही हम सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन क्या है, एक हेल्थ केयर सेटिंग में होता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में होने वाला एक हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं उनकी जो द्वारा जो हमें इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। SCLABSI क्या है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एज द इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन 48 आवर्स ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन। क्या है कि 48 आवर्स के जो बीच में होता है इन्फेक्शन, किसके द्वारा? एक सेंट्रल लाइन इंसर्शन होती है। इंसर्शन क्या होता है कि कहीं पे भी हमें इंसर्ट किया गया हुआ है, ठीक है, कोई भी कैनुला या फिर हमें कोई भी प्रोसीजर कर रखा हो, ठीक है। बात करें हम होस्ट फैक्टर की या फिर रिस्क फैक्टर कब इंक्रीज होता है एक सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में, तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस में क्या है, जैसे कुछ लंबे टाइम तक या फिर एक गहरी जो बीमारियां होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे कि हीमोडायलिसिस होता है पेशेंट में, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। मेलजिनेसिस क्या होता है? कैंसर होती है जो लंबे टाइम तक रहती है, कभी ठीक नहीं होती, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रिन जो है स्टमक के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है उसमें भी जो बीमारी वगैरह होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस या फिर कोई स्टमक कैंसर है, ठीक है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पेशेंट हु आर इम्यूनोसप्रेस्ड, लाइक द पेशेंट हु आर हैविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट या डायबिटीज मेलाइटेशन, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें इम्यूनोसप्रेस या इम्यूनिटी कम है या फिर सुप्रेस हो रखी है, ठीक है। जैसे कि किसी भी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रखा हो, जैसे लंग्स होता है, किडनी होती है ट्रांसप्लांट, या फिर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो, मतलब क्या बोलते हैं तो डायबिटीज़, जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन इन पेशेंट की। माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रखी हो पेशेंट में, ठीक है, जैसे विटामिन्स की, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एडवांस एज या फिर ओल्ड पीपल हो। नेक्स्ट हम बात करें लॉस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पेशेंट की या तो जैसे स्किन बर्न हो रखी हो, उसमें भी इन्फेक्शन जो है, वुंड ओपन होते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे बिफोर लाइन इंसर्शन। इसमें क्या है, कुछ लंबे टाइम तक जो पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हो, किससे? जो इंसर्शन से पहले है, ठीक है, उनका अभी इंसर्शन हुआ नहीं है, कोई भी प्रोसीजर हुआ नहीं है, उससे पहले जो हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं 2 से 3 डेज, ठीक है, उसमें भी इन्फेक्शन का क्या है, रिस्क रहता है ये होने का, ठीक है। ये फैक्टर है हमारे। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं तो एक पेशेंट में हम क्या देखते हैं एज ए क्लिनिकल में हॉस्पिटल में, ठीक है। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं जो कि है जैसे फीवर होना, पेशेंट क्या बताता है कि उसे ठंड लग रही है, चिल्स हो रहे हैं, किसके किसके रिगार्डिंग? इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है। पेन है कि कहीं पर भी स्वेलिंग हो रखी हो, इन्फ्लामेशन हो रखी हो, फिर डिस्चार्ज एंड रेडनेस हो रखी हो किसी भी पर्टिकुलर एरिए पे एट द इंसर्शन साइट, जहाँ पे हमें इंसर्ट किया हुआ है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी हो, रेडनेस हो, या फिर डिस्चार्ज हो रहा हो, फ्लूइड का बाहर आ रहा हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे पेन हो, या फिर कहीं पे भी स्वेलिंग वगैरह हो रखी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पुअर ब्लड फ्लो एंड नो बैक फ्लो इन सेंट्रल लाइन इन द इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन। क्या है? पुअर ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम है, ठीक है, और जो है सेंट्रल लाइन से बैक फ्लो नहीं हो रहा हो, ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन की, उस पेशेंट में इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन की कि नर्स जो है क्या इम्प्लीमेंट करेगी या फिर क्या रोल है नर्स का, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो नर्स क्या करेगी सबसे पहले तो कि ये वो जो भी इक्विपमेंट जो भी यूज़ कर रही है वो स्टेरलाइज होनी चाहिए, ठीक है। एक सर्जिकल मास्क उसने वियर कर रखा हो, पेशेंट को भी दे, ठीक है। स्टेराइल ग्लव्स हो, कैप हो, स्टेराइल गाउन हो, शीट हो, ठीक है। किस टाइम जब वो इंसर्शन कर रही है, कोई भी प्रोसीजर कर रही है, किस में? सेंट्रल लाइन में, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है सेंट्रल लाइन या ब्लड स्ट्रीम में
ना पास हो या ना स्प्रेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्लीन द स्किन विद अल्कोहल बेस्ड क्लोरोहेक्साडाइन। इसमें क्या है, कहीं पे भी जैसे स्किन पे जहाँ पे उसको इंसर्शन करना है वहाँ पे किस जो है सब्सटेंस या फिर किस उससे साफ़ करना है, अल्कोहल बेस क्या है क्लोरोहेक्साडाइन से हमें वो करना है, क्लीन करना है उस एरिए को, ठीक है, स्किन को। यूज़ ये क्या है, सबक्लेविकल वेन, हमें क्या करना है, सबक्लेविकल वेन को यूज़ करना है, ना कि जुगुलर वेन या फिर किसको फिमोरल वेन को अवॉइड करना है, क्योंकि जो फिमोरल वेन है एक तो उस पर प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, और जो पेशेंट है वो शाई भी फील करता है और उसमें पेन जो है देखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें प्रेफर क्या करना है, सबक्लेविकल वेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, द स्टाफ शुड बी स्किलफुल फॉर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन। क्या है कि जो स्टाफ है उसे फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए उसको, किस जो इंसर्जन है कहाँ करना है, कौन सी लाइन में करना है, ठीक है, उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी फ्रेश नहीं प्रोसीजर कर सकता है ये सेंट्रल लाइन वाला, ठीक है। जो स्पेशली जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये इंसर्शन करना चाहिए, ठीक है, फुली स्किलफुल होनी चाहिए वो। नेक्स्ट हम बात करें यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर इंसर्शन ऑफ इंट्राजुगुलर वेन्स या फिर लाइंस। क्या है कि हमें जब वो इंसर्शन करना है तो कि हमें क्या करना है, पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि हमें उसकी जो लोकेशन है पता चल जाए इंट्राजुगुलर वेन की, ठीक है, तो उसके बाद हम इंसर्शन करेंगे इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या करना है मेंटेन, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सेंट्रल लाइन को डेली बेसिस पे नीड जो भी क्या नीड है, कौन सी क्लीनिंग करनी है, ठीक है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है, असेस करना है। फिर क्या करना है, डिसइंफेक्ट द पोर्ट्स बिफोर द आफ्टर द प्रोसीजर। क्या करना है जब ये प्रोसीजर हो रहा है या फिर उससे पहले होने वाले से क्या वहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिए पे जहाँ पे हमें इंसर्शन करना है उसको डिसइंफेक्ट करना है, इन्फेक्शन से फ्री फ्लो करना है, ठीक है, इन्फेक्शन को हटाना है। नेक्स्ट हम बात करें परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग द सेंट्रल लाइन। क्या करना है, जब हम सेंट्रल लाइन में इंसर्शन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम बात करें चेंज द ड्रेसिंग एवरी 5 to 7 days। क्या करना है, चेंज करना है, मतलब डेली जो ड्रेसिंग हमें चेंज करनी है कब से 5 से 7 दिन के बीच में, ठीक है। या फिर वो सॉइल्ड हो रखी हो, सॉइल्ड का मतलब यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ मतलब वो ख़राब हो रखी है, या फिर जैसे ब्लड वगैरह है, जो फ्लूइड वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें वो 5-7 days की वेट नहीं करना है, हमें पहले भी ड्रेसिंग कर लेनी है, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो अंदर तक ना फैले। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइंफेक्ट द साइट यूजिंग अल्कोहल बेस्ड क्लोरोहेक्साडाइन। क्या है, उस साइट को या जहाँ पे भी हमें इंसर्शन करना है वहाँ पे क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, किसका यूज़ करके, अल्कोहल बेस्ड को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है।